ये तस्वीर आप देखिए, साल 1519 की है। रमज़ान का महीना ख़त्म होने की खुशी में बाबर एक बोटिंग पार्टी से लौट रहे हैं। नशे की हालत में बाबर एक घोड़े पर हैं। पीछे पीछे एक सेवक भी चल रहा है, जिसके एक हाथ में लालटेन है, दूसरे में शराब की बोतल। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के मुताबिक रमज़ान के महीने में बाबर रोज़े भी रखते थे और बिला नागा नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन इसके साथ शराब और माजून, जो कि एक प्रकार का नशा होता है, उसका सेवन भी करते थे। बाबर के बाद आगे जितने मुग़ल हुए हिंदुस्तान में, रमज़ान की परंपरा को उन्होंने जारी रखा। शाहजहां के दौर में लाल किले से 25 तोपें दागी जाती थी, यह ऐलान करने के लिए कि चांद दिखाई दे गया है। इसके बाद ही लोग ईद उल फित्र, या जिसे हम मीठी ईद भी कह देते हैं, उसे मनाते हैं। वैसे हमारे साथ रब्बानी काम करते हैं, उनका कहना है कि मीठी ईद जैसा कुछ नहीं होता है, ईद होती है। मुग़ल काल में ईद कैसे मनाई जाती थी? आज से 300 साल पहले इफ्तार का मेन्यू क्या होता था? रोज़े रखे जाने की शुरुआत कहाँ से हुई? कहानी जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल। आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज बात होगी रमज़ान और ईद उल फित्र के इतिहास पर। रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इसी महीने में मुसलमान रोज़े रखते हैं, यानी सुबह से शाम तक न खाते हैं कुछ न पीते हैं। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इसी महीने में कुरान शरीफ का अवतरण हुआ था। इसी खुशी में रमज़ान महीना जब ख़त्म होता है, तब ईद मनाई जाती है। दिलचस्प बात यह कि रोज़ा रखने की परंपरा इस्लाम से पहले भी थी। ढाका यूनिवर्सिटी में इस्लामी शिक्षा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर शमसुल आलम बीबीसी के एक आर्टिकल में बताते हैं कि मक्का और मदीना में लोग इस्लाम आने से पहले भी कुछ खास दिनों में उपवास रखते थे। इस्लामी मान्यता के मुताबिक आदम, जिन्हें पहला नबी माना जाता है, उनके वक्त में 3 दिनों तक रोज़ा रखा जाता था। वहीं मूसा के वक्त में अशूरा यानी मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को रोज़ा रखा जाता था। इस्लामी परंपरा में जिक्र आता है कि 622 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद हिजरत पर मक्का से मदीना गए, उन्होंने पाया कि मदीना के लोग अशूरा की तारीख पर रोज़ा रखते हैं। उन्होंने लोगों से इसका कारण पूछा, तो जवाब मिला कि इसी दिन अल्लाह ने मूसा को फ़िरौन के चंगुल से मुक्ति दिलाई थी, इसी वजह से हम रोज़ा रखते हैं। रमज़ान के महीने का ऐतिहासिक महत्व एक ये भी है कि इस्लाम की पहली बड़ी जंग रमज़ान के महीने में ही लड़ी गई थी। 17 मार्च 624 ईस्वी को लड़ी गई इस जंग को बैटल ऑफ बद्र के नाम से जाना जाता है। बद्र की लड़ाई। बद्र मदीना और मक्का के बीच एक जगह का नाम है। यहाँ पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में मुसलमानों की छोटी सी सेना ने मक्का के बड़े कुरैश दल को हराया था। मुसलमानों के पास सिर्फ 313 लोग थे, कुरैश के पास 1000 से ज़्यादा सैनिक थे। इस्लामी परंपरा में इस लड़ाई को यौम फुरकान यानी सही और गलत में फ़ैसले का दिन कहा जाता है। रमज़ान के महीने में होने के बावजूद इस लड़ाई को लड़ लिया गया, क्योंकि इसे इस्लाम के लिए ज़रूरी माना गया। इस जीत ने इस्लाम की ताकत को बढ़ाया। इससे मुसलमानों का मनोबल ऊंचा हुआ और इस्लाम का संसार तेज़ी से बड़ा हुआ, उसका प्रसार बढ़ा। रमज़ान के दिनों में रोज़ा रखने की परंपरा 624 ईस्वी से ही चली आ रही है। इसी समय से पैगंबर ने मुसलमानों के लिए रोज़ा अनिवार्य कर दिया था और रोज़ा इस्लाम के 5 धार्मिक स्तंभों में से एक बना। इस्लाम के बाकी 4 स्तंभ हैं अल्लाह में विश्वास, नमाज, ज़कात और हज। इस तरह अरब देशों में रोज़े रखे जाने की शुरुआत हुई। हालांकि शुरुआत में रोज़े रखे जाने के नियम अलग अलग हुआ करते थे। डॉक्टर शमसुल आलम लिखते हैं कि शुरुआत में 24 घंटे तक भूखे रहना होता था। रात की अजान यानी ईशा से अगले दिन की शाम तक कुछ नहीं खा पी सकते थे। ये काफ़ी मुश्किल था। कई बार खाना खाने से पहले ही ईशा की अजान हो जाती और लोगों को भूखे रहना पड़ता। इस मुश्किल को देखते हुए नियम को बदला गया। अब सुबह की अजान से सूरज के डूबने तक ही रोज़ा रखा जाता है। डॉक्टर शमसुल आलम के मुताबिक शुरुआत में रोज़ा न रखने की स्थिति में कोई शख्स दान देकर इसकी पूर्ति कर सकता था, लेकिन बाद में सबके लिए रोज़े को अनिवार्य किया गया। अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जिसका जवाब मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी जानना चाहेंगे कि उस ज़माने में रोज़ेदार खाते क्या थे। डॉक्टर शमसुल आलम के मुताबिक अरब के लोग सहरी यानी रोज़ा शुरू होने से पहले सुबह
और इफ्तार यानी रोज़ा तोड़ने के लिए शाम में लगभग एक जैसा ही खाना खाया करते थे। खजूर, जमजम का पानी, कभी कभी ऊँट या दुम्बा जो कि एक तरह की भेड़ होती थी, उसका दूध और मांस। भारत में अगर हम रमज़ान और ईद का इतिहास देखेंगे तो मुगल काल में शाही तौर तरीकों से ईद का जिक्र मिलता है। बाबरनामा के मुताबिक हिंदुस्तान आने के बाद भी बाबर ने रमज़ान में रोज़े रखना जारी रखा, हालांकि शराब छोड़ दी। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात पता चलती है कि अपने जीवन के आखिरी 10 सालों में बाबर ने कभी भी 2 साल लगातार एक ही जगह पर ईद नहीं मनाई। मसलन 1526 में बाबर ने ईद मनाई आगरे में, 1527 में सीकरी में। यहाँ से आप सीधे अकबर के दौर पर आइए। कहा जाता है कि शुरू में अकबर पूरी पाबंदी से नमाज पढ़ते थे, खुद अजान देते भी थे, नमाज पढ़ाते थे और मस्जिद में अपने हाथों से झाड़ू भी लगाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी धार्मिक नीति बदली। इतिहासकार बदायूनी के मुताबिक अकबर ने बाद में नमाज, रोज़ा और हज पर पाबंदी तक लगाई थी। हालांकि कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अकबर ने खुद ये सब छोड़ा पर दूसरों के लिए बैन नहीं किया था पूरी तरह। कम से कम 1582 तक अकबर के नमाज पढ़ने, रोज़े रखने वगैरह का जिक्र आपको मिलता रहेगा। अकबरनामा में अबुल फजल लिखते हैं कि 1578 में अकबर ने ईद के मौके पर फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में 5000 से ज़्यादा लोगों को दान दिया था। रमज़ान के महीने में अकबर अजमेर शरीफ ज़रूर जाते थे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर भी चढ़ाते थे। किस्सा है कि लंबे समय तक जब अकबर को कोई बेटा नहीं हुआ तो उन्होंने अजमेर जाकर मन्नत मांगी कि बेटा हो जाएगा तो पैदल अजमेर आऊँगा मैं। चिश्ती परंपरा के एक सूफी संत ने उन्हें बताया कि उनके 3 बेटे होंगे और ठीक ऐसा ही हुआ। अकबर के 3 बेटों में से एक सलीम थे, यानी जहांगीर। तुज़्क के जहांगीरी से पता चलता है कि अपने शासन के 13वें साल में जहांगीर ने रमज़ान के रोज़े रखे थे। जहांगीर दान देने के लिए भी जाने जाते थे। एक मौके पर उन्होंने रमज़ान के दौरान 1,90,000 बीघा ज़मीन, चावल के बोरों से लदे 11,000 खच्चर, इतना सब गरीबों में बांट दिया था। जहांगीर के समय में रमज़ान में फ़ौजी कैंप्स में भी इफ्तार होता था। जहांगीर के बाद आए शाहजहां। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की, शाहजहानाबाद बनाया। मुगल दरबारी हमीदुद्दीन लाहौरी के मुताबिक शाहजहां के दौर में रमज़ान के महीने में हर रोज़ शाम को लाल किले से तोपें दागी जाती थी। रमज़ान का महीना ख़त्म होने पर चांद देखने की रस्म थी। चांद दिखाई देते ही 25 तोपों की सलामी दी जाती थी, जिसका मतलब अगले रोज़ ईद मनाई जाएगी। ईद के मौके पर चांदनी चौक से एक भव्य जुलूस निकाला जाता था। बादशाह खुद सोने चांदी से सजे हाथी पर बैठते थे। शाहजहां को हाथी बड़े पसंद थे। हाथी पर ही सवारी निकालने का शौक था। एक बहुत बड़ा कारण था हाथी वाला कि वो आगरा से दिल्ली आए थे। आगरा की तंग गलियों में हो नहीं पाता था। खैर, वापस आते हैं। बंदूकची, मशालची, घुड़सवार और पैदल सैनिक शाहजहां के हाथी के आगे पीछे चलते थे। आसपास के कस्बों और गांवों से बड़ी संख्या में लोग इस नज़ारे की एक झलक लेने के लिए आते थे राजधानी। ईद के दिन जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने की परंपरा भी शाहजहां के वक्त से शुरू हुई थी। तमाम मुगल दस्तावेज़ों के मुताबिक शाहजहां के दौर तक रमज़ान और ईद पूरी भव्यता से मनाए जाते रहे। लेकिन कमाल की बात यह है कि मुगलों के दौर में नवरोज़ सबसे बड़ा त्यौहार हुआ करता था, ईद नहीं। नवरोज़ यानी ईरानी नया साल। ये त्यौहार पारसी, बहाई और शिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नवरोज़ मुगलों का बड़ा त्यौहार कैसे बना, अब इस पर आते हैं। दरअसल मुगल बादशाह हुमायूं ने जब शेरशाह सूरी से जंग में शिकस्त खाई तो ईरान के शाह तहमस्प से मदद मांगी थी। शाह तहमस्प ने हुमायूं को मदद भी दी और हुमायूं हिंदुस्तान के तख्त पर दोबारा काबिज हुए। इस प्रकरण का एक असर ये हुआ कि मुगल दरबार में ईरानियों की संख्या में बड़ा इजाफा हो गया। हुमायूं के बाद बाकी बादशाहों ने भी ईरानियों की परंपरा का ख्याल रखा। लिहाजा शाहजहां के दौर तक नवरोज़ मुगल दिल्ली का सबसे बड़ा उत्सव होता था। इस स्थिति में बदलाव आया औरंगज़ेब के बादशाह बनने के बाद। अपने कट्टर धार्मिक रवैये के चलते औरंगज़ेब ने नवरोज़ को बंद करवाया, उसको मनाने को। औरंगज़ेब के दौर में ईद उल फित्र को बड़ा महत्व मिला, क्योंकि दिलचस्प बात यह थी कि दारा शिकोह और शाह शुजा को हराने के बाद जब औरंगज़ेब तख्त पर काबिज हुए तब रमज़ान का महीना चल रहा था और औरंगज़ेब ने अपनी ताजपोशी के जश्न को ईद तक बढ़ाया और दोनों को मिला दिया। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर के मुताबिक औरंगज़ेब जून की गर्मी में भी रोज़े रखते थे, रात में सिर्फ 3 घंटा सोते थे और रोज़े के बावजूद सरकार का पूरा काम देखते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क।
औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत ढलान की ओर आगे बढ़ती है। हालांकि राना सफ़ी की किताब सिटी ऑफ माई हार्ट के मुताबिक आखिरी मुगलों के दौर में भी रमज़ान और ईद पूरी शान और शौकत से मनाई जाती रही दिल्ली में। रमज़ान के आखिरी जुमे यानी कि शुक्रवार को अलविदा कहा जाता था। इस दिन बादशाह जामा मस्जिद में एक शानदार जुलूस के साथ जाते। मस्जिद की सीढ़ियों के पास बादशाह की पालकी रखी जाती। पालकी को हवादार भी कहा जाता था। हाथी से उतरकर बादशाह हवादार में सवार होते और मस्जिद में प्रवेश करते थे और इसके बाद बादशाहों के नाम, जो पुराने बादशाह थे जो इस दुनिया में नहीं रहे थे, उनके नाम खुतबा पढ़वाया जाता था। राना सफ़ी लिखती हैं कि रमज़ान महीने के 29वें दिन ख़ास लोग भेजे जाते थे चाँद देखने के लिए। चाँद की खबर मिलते ही ईद का जश्न शुरू होता था। लोग बादशाह को मुबारकबाद देते और बदले में बादशाह के महलों से सभी को पनीर और मिश्री बांटी जाती। रमज़ान के महीने में परंपरा है कि लोग मिलकर रोज़ा ख़त्म करते हैं। इस दौरान इफ्तार पार्टीज़ होती हैं। मुगल दरबार में रमज़ान और ईद के दौरान एक दिलचस्प ब्यौरा मिलता है इफ्तार और सहरी के मेन्यू का। बज़्म में आखिर में मुंशी फैज़ुद्दीन दहलवी के मुताबिक रमज़ान के दिनों में 3 डंके बजाए जाते थे। रात के 1:30 बजे पहला डंका बजने के साथ ही सहरी की तैयारी शुरू होती। दूसरे डंके पर दस्तरखान बिछता और तीसरे डंके पर बादशाह सहरी खाना शुरू कर देते। मेन्यू क्या होता था? मुगल रसोई में 36 प्रकार की तो रोटियां होती थीं, पुलाव होते थे, फिर कबाब होते थे, मिठाइयाँ और सालन। रोटियों में फुलके, पराठे, बेसन की रोटी, खमीरी रोटी, नान, शीरमाल, कुलचा, बाकर खानी वगैरह होता था। वहीं पुलाव भी 10 प्रकार का बनता था। खनी पुलाव, मोती पुलाव, नूर महली पुलाव, नुक्ती पुलाव, किशमिश पुलाव, नरगिस पुलाव वगैरह। मिठाइयों में फिरनी, खीर, बादाम की खीर, कद्दू की खीर, गाजर की खीर, कंगनी की खीर और विभिन्न प्रकार के हलवे होते थे। वहीं सीख कबाब, शमी कबाब, तीतर के कबाब, बटेर के कबाब, नुक्ती कबाब, इतने प्रकार के कबाब भी होते थे। मुगल दरबार में रमज़ान और ईद के तौर तरीक़ों के बारे में आपने सुन लिया, लेकिन हिंदुस्तान में ईद और रमज़ान की ये शान सिर्फ मुगल सल्तनत तक सीमित नहीं थी। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के राज में भी भरपूर ईद मनाई जाती थी। वहीं कई ऐतिहासिक मौक़ों पर ईद और रमज़ान की छाप आपको दिख जाएगी। 1857 के विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जामा मस्जिद में ईद मनाई थी। इस अवसर का उपयोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हिंदू और मुसलमान सैनिकों के बीच एकता मजबूत करने के लिए किया गया था। ऐसा ही एक जिक्र 1924 में आता है, जब महात्मा गांधी ने अपना 21 दिन का उपवास ईद के दिन तोड़ा था। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी ने प्रतीक के तौर पर मौलाना शौकत अली से संतरे का जूस स्वीकार किया था। ये मौलाना शौकत अली मौलाना मोहम्मद अली जौहर के भाई हैं, जिन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया को बनाने में बड़ा योगदान दिया था। जैसा पहले बताया, रमज़ान के महीने के अंत में ईद मनाई जाती है, लेकिन ईद कब बनेगी ये चांद पर निर्भर करता है। दरअसल इस्लामी त्यौहार हिजरी कैलेंडर के मुताबिक चलते हैं। इस कैलेंडर में भी साल में 12 ही महीने होते हैं। इस कैलेंडर की शुरुआत 622 ईस्वी से होती है, वो साल जब पैगंबर मोहम्मद हिजरत पर गए थे। यानी हिजरी कैलेंडर के हिसाब से वर्तमान में साल 1446 चल रहा है। हिजरी कैलेंडर की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है। रमज़ान 9वां महीना है, जबकि 10वें महीने को शव्वाल कहते हैं। हिजरी कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से एक और मायने में अलग होता है कि इसमें 354 दिन होते हैं, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में 365। इन 11 दिनों के अंतर के चलते ईद हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से एक ही तारीख को नहीं आती है। इस पर भी चूंकि दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग वक्त पर रात होती है, अलग अलग वक्त पर चांद दिखता है, इसलिए दुनिया भर के मुसलमान एक ही दिन ईद नहीं मनाते। अक्सर सऊदी अरब में ईद एक दिन पहले मनाई जाती है। केरल में भी कई बार बाकी हिंदुस्तान से अलग दिन पे ईद मनती है। इस मामले में अलग अलग मुस्लिम सेक्ट्स अपने अपने धार्मिक नेताओं की बात मानते हैं। अब खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी चांद की एग्जैक्ट टाइमिंग बता सकता है, लेकिन अधिकतर लोग चांद दिखने की व्यक्तिगत गवाही का इंतजार करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो चांद देखने के लिए नेशनल कमेटी भी बनाई गई है, जिस पर कई बार विवाद हो जाते हैं। किस्सा है साल 1967 का। फौजी जनरल अयूब खान और जमाते इस्लामी के बीच झगड़ा हो गया था ईद को लेकर। खान ने वैज्ञानिक तरीके से ईद की तारीख तय की, एस्ट्रोनॉमी से, नॉट एस्ट्रोलॉजी। जमात ने विरोध किया। नतीजा हुआ जमात के प्रमुख को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया।
आज भी पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा जो है वहाँ केंद्र सरकार द्वारा तय की तारीख पर बवाल हो जाता है। यूं चांद कब निकलेगा, खगोल विज्ञान से इसकी ठीक ठीक गणना की जा सकती है, लेकिन चूंकि मामला धर्म और परंपरा का है इसलिए अधिकतर लोग चांद देखने की व्यक्तिगत गवाही का ही इंतजार करते हैं। बहरहाल आने वाली ईद की बधाइयाँ आपको देते हुए हम आज का एपिसोड यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आप सबको खबरगांव परिवार की तरफ से ईद की ढेर सारी बधाइयाँ। ये कहानी अलिफ लैला की एक किस्त लिखी थी कमल ने और अभिषेक ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।